नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के 5वें एवं आखिरी टेस्ट महामुकाबले के दूसरे दिन का सबसे रोमांचक महामुकाबला देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 300 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। जी हां दोस्तों, जहां आपको बता दें, भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है और 5वां एवं आखिरी टेस्ट महामुकाबला दी ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है। इसमें भारत और इंग्लैंड की एक दूसरे से टक्कर हुई। इस महामुकाबले में पहले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, ऐसे में जब पहले दिन का खेल समाप्त हुआ था तो सिर्फ 64 ओवर का खेल ही खेला जा सका और भारतीय टीम ने 6 विकेट खोकर 204 रन बना लिए थे, जहां पर वॉशिंगटन सुंदर 45 गेंदों में 19 रन बनाकर नाबाद जमे हुए थे। करुण नायर ने 98 गेंदों में 52 रन की पारी खेली थी। ऐसे में जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो मैदान पर वॉशिंगटन सुंदर और करुण नायर मौजूद थे। दूसरे दिन का पहला ओवर एवं पारी का 65वां ओवर लेकर जोश टांग आए और फिर पहली गेंद पर करुण नायर ने शानदार बल्ला घुमाया और बाहरी किनारा लेकर स्लिप और गली फील्डर के बीच से गेंद निकलकर चौके के लिए चली गई। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने भी बल्ला घुमाया। शानदार फ्लिक शॉट के माध्यम से खूबसूरती से स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ फ्लिक करके चौका लगा दिया और पहले ही ओवर में 9 रन के साथ टीम ने 65 ओवर में 6 विकेट खोकर 213 रन पूरे कर लिए थे। इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से यह दोनों बल्लेबाज जम गए और आज लग रहा था ज्यादा आगे तक ले जाएंगे, मगर फिर जॉस्टंग आकर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका देते हैं। 70वें ओवर में वह करुण नायर को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और करुण नायर 57 रन की पारी खेलकर पवेलियन चले गए थे। भारत ने 218 पर 7वां बड़ा विकेट खो दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आकाशदीप सिंह आते हैं और लग रहा था अंतिम क्षणों में कुछ अच्छा करेंगे, मगर इसके बाद 68वां ओवर लेकर गस एटकिंसन आए। उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को भी जेमी ओबर्टन के हाथों कैच आउट करा दिया और वॉशिंगटन सुंदर 26 रन बनाकर पवेलियन चले गए। 220 पर 8वां झटका लग चुका था। अब भारतीय टीम पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी थी। 8 बड़े विकेट खो चुके थे। अंतिम समय में फिर मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने आए, मगर वह ज्यादा नहीं जम सके। 70वें ओवर में आकर गस एटकिंसन ने भी मोहम्मद सिराज को क्लीन बोल्ड कर दिया। मोहम्मद सिराज आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 224 पर 9वां बड़ा झटका भारतीय टीम को लग गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा आए और फिर गस एटकिंसन ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा को भी विकेटकीपर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज दिया। प्रसिद्ध कृष्णा भी अपना खाता नहीं खोल पाए। पूरी भारतीय टीम ने ऑल आउट हो गई और पहली पारी में 224 रन बनाए थे और ऐसे में इंग्लैंड को पहली पारी में यह लक्ष्य हासिल करने के लिए दिया गया। ऐसे में 225 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की तरफ से 2 घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं, जहां पर आज जैक क्राउली और बेन डकेट के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। इसके बाद पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज को जैक क्राउली ने टारगेट किया और अंतिम गेंद पर एक शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई। गेंद को खड़े खड़े डीप कवर्स की ओर शॉट लगाया और गेंद सीधी 4 रन के लिए चली गई। इस ओवर में 8 रन के साथ एक ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए भारतीय टीम ने 8 रन बना लिए थे और फिर भारतीय टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज आए, जैक क्राउली ने उनको फिर से टारगेट किया। तीसरी गेंद पर बेहतरीन शॉट खेला। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को कवर्स की तरफ भेजकर चौके के लिए भेज दिया। ऐसे में फिर चौथी गेंद पर जैक क्राउली ने बैक टू बैक मोहम्मद सिराज को टारगेट करते हुए शानदार फ्लिक शॉट के माध्यम से एक और गेंद को सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज दिया और इस ओवर में 9 रन के साथ 3 ओवर में 18 रन इंग्लैंड टीम ने बना लिए। अब भारतीय टीम के सामने जैक क्राउली और बेन डकेट घातक बल्लेबाजी करने लगे थे। पारी का चौथा ओवर लेकर जब आकाशदीप सिंह आए तो बेन डकैत ने अंतिम गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट लगाकर एक गगनचुंबी 6 लगा दिया और इसके साथ ही 4 ओवर में टीम ने 24 रन बना लिए थे। यह दोनों बल्लेबाज आज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, जो कि भारतीय टीम के लिए किसी खतरे से कम नहीं था। पारी के 5वें ओवर में मोहम्मद सिराज को जैक क्राउली ने टारगेट करते हुए 5वीं गेंद पर मिड ऑफ की ओर शॉट लगाया और फिर खाली जगह होने के कारण एक चौका मिलता है। टीम 5 ओवर में बेहतरीन शुरुआत के साथ 28 रन बना लेती है। बेन डकेट और जैक क्राउली की शुरुआत के साथ ही भारतीय कप्तान शुभमन गिल अब परेशान नजर आने लगे थे।
और पूरी तरीके से भारतीय गेंदबाजी बैकफुट पर नजर आने लगी थी। छठवां ओवर लेकर जब आकाशदीप सिंह आए तो बेन डकेट ने दूसरी गेंद पर एक शानदार कदमों का इस्तेमाल करते हुए डीप कवर्स की ओर जोर से शॉट लगाकर चौका बटोर लिया। इस ओवर की चौथी गेंद पर फिर से बेन डकेट ने डीप पॉइंट की ओर कट शॉट खेलकर चौका लगा दिया। फिर पांचवी गेंद पर बैक टू बैक उनके बल्ले से एक और फ्लिक शॉट के माध्यम से बाउंड्री मिलती है। इस ओवर में 12 रन के साथ 6 ओवर में भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड ने 40 रन बना लिए थे। फिर 7वां ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज आए तो जैक क्रॉली ने उनको टारगेट करते हुए पहली गेंद पर एक शानदार शॉट लगाया और सीधे बल्ले सामने की ओर चौका हासिल कर लिया। इस ओवर की अंतिम गेंद पर मोहम्मद सिराज को बेन डकेट ने टारगेट करते हुए एक गगनचुंबी 6 फाइन लेग की ओर हवा में लगा दिया और इस ओवर में 11 रन के साथ 7 ओवर में टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 51 रन बना लिए और देखते ही देखते अब टीम ने 50 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया था। भारतीय टीम के सामने यह दोनों खतरा बनते जा रहे थे, जो कि भारतीय कप्तान शुभमन गिल भारतीय गेंदबाजों के लिए किसी काल से कम नहीं थे। 8वां ओवर लेकर जब प्रसिद्ध कृष्णा आए तो जैक क्राउली ने उनको टारगेट करते हुए दूसरी गेंद पर एक शॉट लगाया। अंदरूनी किनारा लगने के बाद गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर फाइन लेग की तरफ चौके के लिए चली गई। 5वीं गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा को जैक क्राउली ने फिर से टारगेट किया और आगे बढ़कर कवर्स की ओर ड्राइव करके एक चौका लगा दिया और 8 ओवर में 59 रन भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड बना लेती है। जैक क्राउली 9वें ओवर में आकाशदीप सिंह को अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हुए 5वीं गेंद पर ऑन साइड की ओर पुल शॉट खेलकर एक चौका लगा देते हैं और 9 ओवर में टीम ने 64 रन बना लिए थे। जिस तरीके से यह बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम को 100 के करीब ले जा रहे थे, भारतीय टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आने लगी थी। 10वां ओवर लेकर प्रसिद्ध कृष्णा आए तो जैक क्राउली ने दूसरी गेंद पर एक अच्छा शॉट खेला। लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए भेज दिया और इस ओवर में 7 रन के साथ 10 ओवर में टीम ने बेहतरीन 71 रन बना लिए। 6 से भी ज्यादा की 1 रन रेट के साथ यह बल्लेबाजी कर रहे थे, जो कि लग ही नहीं रहा था कि किसी तरीके से वह टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। T20 के अंदाज में जिस तरीके की बल्लेबाजी दिखाई दे रही थी वह कमाल की थी। भारतीय गेंदबाजों के लिए यह बड़ी मुश्किल बनाते जा रहे थे। देखते ही देखते दोनों अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। अब 11वां ओवर लेकर जब आकाशदीप सिंह आए तो बेन डकेट ने पहली गेंद पर उनको टारगेट करते हुए डीप कवर्स की ओर शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर आकाशदीप सिंह को जैक क्राउली ने टारगेट किया और डीप पॉइंट की ओर हवा में शॉट खेलकर एक और चौका बटोर लिया। अंतिम गेंद पर जैक क्राउली के द्वारा एक और चौका बैक टू बैक आकाशदीप सिंह को लगाया गया। इस ओवर में 13 रन के साथ टीम ने 84 रन पूरे कर लिए थे। भारतीय टीम के सामने आज बेन डकेट एक घातक अंदाज में दिखाई दे रहे थे, अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। इन दोनों के बीच में बेहतरीन 92 रन की साझेदारी भी हो गई थी, मगर फिर आकाशदीप सिंह आकर बेन डकेट को 5वीं गेंद पर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राय दिखा देते हैं और आज बेन डकेट 43 रन की पारी खेलकर पवेलियन चले गए थे। ऐसे में भारतीय टीम ने पहला विकेट हासिल जरूर किया था, मगर इंग्लैंड बहुत आगे निकल गई थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान ऑली पॉप मैदान पर आते हैं। 14वें ओवर में वह प्रसिद्ध कृष्णा को टारगेट करते हुए चौथी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाते हैं और सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए गेंद चली जाती है और टीम 14वें ओवर में 97 रन पूरे कर लेती है। 15वें ओवर में आकाशदीप सिंह को जैक करौली 5वीं गेंद पर एक शानदार पॉइंट की ओर गाइड करके चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही वह अपने टेस्ट करियर का एक और अर्धशतक महज 42 गेंदों में पूरा कर लेते हैं और टीम भी अब 100 रन से आगे निकल गई थी और 15 ओवर में टीम ने 1 विकेट खोकर 105 रन पूरे कर लिए थे। 16वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आए तो ऑली पॉप ने पहली गेंद पर आगे डाली गई गेंद को कवर्स की ओर ड्राइव करके एक चौके के लिए भेज दिया था। अब टीम ने 109 रन बना लिए थे और लंच का समय होने तक 16 ओवर में 109 रन एक विकेट खोकर इंग्लैंड बना चुकी थी। भारतीय टीम से अभी भी पीछे थी, मगर जिस तरीके की बल्लेबाजी दूसरे दिन आज इंग्लैंड ने करके दिखाई थी वह सच में लाजवाब था। जब मुकाबला फिर से शुरू हुआ तो 18वां ओवर लेकर प्रसिद्ध कृष्णा आए। चौथी गेंद पर ऑली पॉप ने उनको टारगेट किया और एक शानदार चौके के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेज दिया। टीम अब 115 रन बना चुकी थी। 19वें ओवर में आकाशदीप सिंह को जैक क्रॉली टारगेट करते हुए खतरनाक अंदाज दिखा देते हैं।
दरअसल तीसरी गेंद पर वह सबसे पहले एक शानदार ड्राइव शॉट लगाकर स्ट्रेट की तरफ चौका लगाते हैं, तो फिर पांचवी गेंद पर, तो फिर चौथी गेंद पर एक गैप में मिड ऑन फील्डर के ऊपर से सिराज के ऊपर से लॉफ्ट करके चौका लगा देते हैं। 19वें ओवर में 9 रन के साथ टीम ने 124 रन जिस तरीके से बनाए थे वह सच में लाजवाब था और जैक क्राउली अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। तो दूसरी तरफ अब ऑली पॉप भी खुलकर बल्लेबाजी करने लगे थे। भारतीय टीम के सामने इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को बेहतरीन 139 तक पहुंचा दिया था। दोनों के बीच में 37 रन की साझेदारी भी हो चुकी थी, मगर 22वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आकर रविंद्र जडेजा के हाथों जैक क्रॉली को कैच आउट करा देते हैं और 64 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन की राह जैक क्रॉली को पकड़ा देते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सबसे अनुभवी जो रूट को मैदान पर आना पड़ता है और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जो रूट भी एक खतरनाक क्रीज में रहकर गेंद को अंतिम समय में पॉइंट की तरफ गाइड करके चौके के लिए भेज देते हैं। और 22 ओवर में आखिरकार टीम ने 134 रन बनाए थे और 2 बड़े विकेट खो दिए थे। इसके बाद ऑली पॉप भी 23वें ओवर में आकाशदीप को टारगेट करते हुए अंतिम गेंद पर एक चौका लगाने के लिए जाते हैं और आउटसाइड एज लेकर गेंद सीधी चौके के लिए चली गई। दोस्तों, 24वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आए तो जो रूट ने उनको टारगेट करते हुए दूसरी गेंद पर लीन करते हुए ड्राइव शॉट लगाया और चौके के लिए गेंद को भेजा और 4 रन के साथ 24 ओवर में टीम ने 142 रन 2 विकेट खोकर बना लिए थे। जिस तरीके की आज भारतीय गेंदबाजी दिखाई दी थी ना, वह सच में निराशाजनक रही थी। मगर इसके बाद अब भारतीय गेंदबाजी वापसी करती है। 25वें ओवर में जब मोहम्मद सिराजा आए तो उन्होंने चौथी गेंद पर ऑली पॉप को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और रिव्यू लिया गया और भारतीय कप्तान द्वारा लिया गया रिव्यू सफल हुआ। ऑली पॉप आज 22 रन की एक बेहतरीन कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए। 142 पर तीसरा बड़ा झटका इंग्लैंड को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हैरी ब्रोक मैदान पर आते हैं। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वह मोहम्मद सिराज को एक बड़ा शॉट लगाने गए स्विंग से चकमा खा गए और इन साइड एज लेकर गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली गई। हैरी ब्रुक और जो रूट अब नए बल्लेबाज थे जो कि भारतीय टीम के सामने जमने की कोशिश कर रहे थे और यहां से अब इन दोनों ने अपना बल्ला खोलना भी चालू कर दिया था। भारतीय कप्तान पर परेशानी कम नहीं होने का नाम ले रही थी। जबकि आकाशदीप सिंह 28वें ओवर में आते हैं तो जो रूट अंतिम गेंद पर उनको क्रीज के अंदर रहकर फ्लिक करके 4 रन बटोर लेते हैं और टीम ने 28 ओवर में 152 रन पूरे कर लिए थे और 3 विकेट खोए थे। ऐसे में हैरी ब्रोक पर भी दबाव आ गया था कि वह लगातार विकेट गिर जाने के बाद अब टीम का साथ दें और ड्रिंक्स ब्रेक होते होते 30 ओवर में टीम ने 3 विकेट खोकर 161 रन बना लिए थे और भारतीय टीम के दिए हुए लक्ष्य के बेहद नजदीक पहुंचते जा रहे थे। जो रूट को 31वें ओवर में जब मोहम्मद सिराज गेंद करते हैं तो चौथी गेंद पर जो रूट उनको शानदार ड्राइव करके फुलर लेंथ को सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज देते हैं। भारतीय टीम के सामने यह ब्रोक और जो रूट की जो जोड़ी सच में आगे बढ़ने लगी थी और बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी। इसी का फायदा जो रूट 33वें ओवर में उठाते हैं और मोहम्मद सिराज को पहली गेंद पर शानदार प्लेसमेंट करते हुए थर्ड मैन की तरफ गाइड करके चौका लगा देते हैं। दूसरी गेंद पर जो रूट एक बैक टू बैक उसी दिशा में गाइड करके चौके के लिए गेंद को भेजते हैं और अब अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं। इन दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी और टीम 175 रन बना चुकी थी। मगर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मोहम्मद सिराज जो रूट को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और फिर बल्लेबाज ने रिव्यू लिया मगर वह भी असफल रहा और 29 रन बनाकर जो रूट मोहम्मद सिराज का शिकार बने। 175 पर चौथा बड़ा झटका इंग्लैंड को लगता है। अब हैरी ब्रोक का साथ देने के लिए बल्लेबाज जैकब बैथल मैदान पर आते हैं। हैरी ब्रुक और जैकब बैथल अब यहां से टीम को संभालना चाहते थे क्योंकि 4 बड़े विकेट जा चुके थे। 35वां ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज आए तो हैरी ब्रोक ने उनको पहली गेंद पर एक शानदार शॉट लगाया। आउटसाइड एज लेकर गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली गई। तीसरी गेंद पर हैरी ब्रुक ने एक और बल्ला घुमाया और पुल शॉट के माध्यम से सीधी चौके के लिए गेंद को भेज दिया और अब इस ओवर में 10 रन के साथ टीम ने 35 ओवर में 186 रन 4 विकेट खोकर बना लिए थे। भारतीय टीम के दिए हुए लक्ष्य के नजदीक तो वह पहुंचते जा रहे थे मगर लगातार भारतीय टीम ने जो विकेट लिए थे वह कमाल के रहे थे। अब मोहम्मद सिराज जब 37वां ओवर लेकर आए तो जैकब बैथल ने पहले तीसरी गेंद पर एक शानदार पॉइंट की और कट शॉट खेलकर चौका लगा दिया था और अपनी टीम को 155 पर पहुंचा दिया था।
मगर फिर चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने जैकब बैतल को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन की राह दिखा दी और इस प्रकार जैकब बैतल 6 रन बनाकर पवेलियन चले गए और मोहम्मद सिराज की शानदार इन स्विंगर यॉर्कर गेंद के सामने आज इंग्लैंड सच में फ्लॉप साबित हुई थी। आधी इंग्लैंड की टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जेमी स्मिथ आए तो फिर 38वें ओवर में आकाशदीप सिंह ने जेमी स्मिथ को टारगेट करते हुए चौथी गेंद पर फुल बॉल को शानदार शॉट ड्राइव खेलकर चौके के लिए भेज दिया और इस प्रकार टीम ने 38 ओवर में 5 विकेट खोकर 200 रन भी पूरे कर लिए थे। यहां से जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी टीम को संभाले। फिर 40वें ओवर में हैरी ब्रुक रविंद्र जडेजा को दूसरी गेंद पर एक शॉट खेलने गए। विकेट लाइन की गेंद को फाइन लेग की तरफ स्कूप करते हुए चौका हासिल कर लिया और 40 ओवर में टीम ने 207 रन 5 विकेट के नुकसान पर पूरे कर लिए थे। 5 विकेट हाथ में थे और दिए हुए लक्ष्य को आसानी से वह हासिल करने के नजदीक पहुंचते जा रहे थे। भारतीय कप्तान शुभमन गिल लगातार विकेट लेने के बावजूद भी परेशान नजर आने लगे थे। हैरी ब्रोक का जमना भारतीय टीम के लिए किसी बड़े खतरे से कम नजर नहीं आ रहा था। 42वें ओवर में रविंद्र जडेजा को अंतिम गेंद पर ब्रूक एक शानदार कवर्स की तरफ शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और टीम 215 रन बना चुकी थी। अब इन दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी, मगर 43वें ओवर में आकर प्रसिद्ध कृष्णा जैमी स्मिथ को लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट करा देते हैं और पहली गेंद पर बेहतरीन विकेट लेकर सबको हैरान करते हैं। 8 रन बनाकर आज जेमी स्मिथ पवेलियन चले गए थे। 6वां बड़ा विकेट जा चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जेमी ओवर्टन आते हैं, मगर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जेमी ओवर्टन को प्रसिद्ध कृष्णा एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और इंग्लैंड ने रिव्यू लिया था, वह भी बर्बाद हुआ और जेमी ओवर्टन आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इंग्लैंड के 7 बड़े विकेट जा चुके थे और अभी भी इंग्लैंड भारत से 9 रन पीछे थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए गस एटकिंसन आते हैं। गस एटकिंसन और हैरी ब्रुक ने मिलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाना चालू किया और 45वें ओवर तक भारत के दिए हुए पहली पारी में 224 के लक्ष्य के बराबरी कर लिया। 46वें ओवर में मोहम्मद सिराज आए तो गस एटकिंसन ने 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज को एक ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को गैप में सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज दिया और टीम ने 46 ओवर में 230 रन पूरे कर लिए। 47वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आए तो गस एटकिंसन ने तीसरी गेंद पर आगे डाली गई गेंद को सामने की ओर शॉट खेलकर चौके के लिए भेज दिया और ऐसे में अब टीम 8 विकेट खोकर पूरे 235 रन बना लेती है। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फिर गस एटकिंसन को प्रसिद्ध कृष्णा आकाशदीप के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं। गस एटकिंसन आज सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे और भारतीय टीम के दिए हुए लक्ष्य से अब इंग्लैंड 11 रन आगे थी। 235 पर 8वां बड़ा झटका इंग्लैंड को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जॉस टंग मैदान पर आते हैं, मगर फिर यहां से हैरी ब्रोक अंतिम क्षणों में एक खतरनाक बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और वह 48वें ओवर में मोहम्मद सिराज को दूसरी गेंद पर एक अटैकिंग अवतार के साथ एक गगनचुंबी 6 लगाकर स्टैंड से बाहर गेंद को भेज देते हैं और टीम ने 48 ओवर में 242 रन 8 विकेट खोकर बना लिए थे। हालांकि इसके बाद फिर बारिश होने लगी, जिसके कारण अब मैदान को ढक दिया गया। फिर थोड़ी देर बाद जब मुकाबला शुरू हुआ तो यहां से भारतीय गेंदबाजी कमाल कर देती है। दरअसल अब टीम ने 247 रन बना लिए थे। मोहम्मद सिराज आकर 52वें ओवर में हैरी ब्रूक को क्लीन बोल्ड आउट करके पवेलियन राह भेज देते हैं। हैरी ब्रूक 64 गेंदों में 53 रन बनाकर चलते बने, ऐसे में 247 पर 9वां बड़ा झटका इंग्लैंड को लगता है। अंतिम विकेट के रूप में क्रिस बॉक्स को आना था, मगर वह नहीं आए और ऐसे में भारतीय टीम ने पहली पारी में इंग्लैंड को सिर्फ 247 रन पर रोक दिया था और 23 रनों की लीड इंग्लैंड को मिल चुकी थी। ऐसे में इंग्लैंड की 23 रन की लीड के बाद अब भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड की गेंदबाजी आती है, तो भारतीय टीम यहां से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरती है। भारत की तरफ से 2 घातक बल्लेबाज मैदान पर आए, जहां पर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के कंधों पर आज इस महामुकाबले में अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पहला ओवर गस एटकिंसन लेकर आए तो इस ओवर में कोई रन नहीं दिया गया। इसके बाद लोकेश राहुल, यशस्वी जायसवाल संभलकर बल्लेबाजी करते हैं, मगर तीसरे ओवर में जायसवाल का बल्ला खुलता है और गस एटकिंसन को पहली गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव लगाकर शानदार सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज दिया जाता है। इसी ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल ने एक और शॉट घुमाया, बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधी विकेट लाइन, सीधी थर्ड मैन की तरफ सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली गई
और फिर 5वीं गेंद पर जायसवाल के बल्ले से एक और बाउंड्री दिखाई दी और बेहतरीन पॉइंट की ओर शॉट खेलकर उन्होंने चौका लगाया। इस ओवर में 12 रन हुए और 3 ओवर में भारतीय टीम ने 12 रन बना लिए थे। इसके बाद जब चौथा ओवर लेकर जॉस्टंग आए तो जायसवाल का बल्ला यहां भी नहीं रुकता और 6वीं गेंद पर वह जॉस्टंग को एक गली और स्लिप फील्डर के बीच से शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं। और फिर 5वें ओवर में तो गस एटकिंसन को जायसवाल टारगेट करते हैं। दूसरी गेंद पर उन्होंने तेज तर्रार शॉट लगाया और सीधी गेंद को गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए भेज दिया। 5वीं गेंद पर फिर गट एटकिंसन को जायसवाल ने एक और शॉट लगाया। हालांकि कैच छूट गया और इस प्रकार एक और चौका मिला। इस ओवर में 9 रन के साथ 5 ओवर में भारतीय टीम ने बेहतरीन 26 रन बना लिए थे। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। पहले विकेट के लिए बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी और जायसवाल के बाद अब लोकेश राहुल ने भी अपना बल्ला खोलना शुरू कर दिया था। और 8वें ओवर में जोस्टंग को लोकेश राहुल ने 5वीं गेंद पर एक लाजवाब शॉट लगाया और बेहतरीन ड्राइव के माध्यम से पॉइंट की ओर लीन करते हुए चौका लगा दिया। इसके बाद तो जायसवाल का बल्ला जैसे खतरनाक अंदाज ले चुका था। 9वें ओवर में जैमी ओवर्टन को एसएससी जायसवाल एक अपर कट लगाकर गगनचुंबी 6 हासिल कर देते हैं। 9 ओवर में भारतीय टीम ने बेहतरीन बिना कोई विकेट गंवाए 41 रन पूरे कर लिए थे। 10वें ओवर में तो जोश टंग को जायसवाल टारगेट करते हुए तीसरी गेंद पर एक शानदार उछलकर लेट कट शॉट खेलकर थर्ड मैन की तरफ चौका लगा देते हैं और टीम बेहतरीन आज 46 रन बना चुकी थी और पहले विकेट के लिए बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी और अब भारतीय टीम को 23 रन की लीड भी मिल गई थी। मगर फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जोस्टंग ने लोकेश राहुल को जो रूट के हाथों कैच आउट करा दिया और 7 रन बनाकर आज लोकेश राहुल पवेलियन की राह चलते बने। पहला बड़ा विकेट गिर जाने के बाद अब भारतीय बल्लेबाजी प्रेशर में आने लगी थी। बल्लेबाजी करने के लिए साई सुदर्शन मैदान पर आए। यहां से साई सुदर्शन और जायसवाल मिलकर अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे। तो 12वें ओवर में जोस टंग को साई सुदर्शन टारगेट करते हुए तीसरी गेंद पर एक शानदार फाइन लेग की तरफ चौका लगा देते हैं और इस प्रकार भारतीय टीम अपने 50 रन भी पूरे कर लेती है। 12 ओवर में 55 रन भारतीय टीम ने एक विकेट खोकर बना लिए और इंग्लैंड के सामने एक शानदार लीड बनाना शुरू कर दिया था। यहां से साई सुदर्शन भी अच्छे शॉट खेलने लगे थे जो कि आज इंग्लैंड के खिलाफ खतरनाक साबित हो रहे थे। अब जायसवाल जो कि अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वह जैमी ओवरटन को 17वें ओवर में तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और इसके साथ ही वह टेस्ट करियर का 13वां अर्धशतक पूरा करते हैं और इतिहास रच देते हैं। और के साथ उन्होंने यह तो कारनामा किया ही और साथ में 17 ओवर में टीम 70 रन एक विकेट खोकर बना लेती है। भारतीय टीम के लिए एक बेहतरीन साझेदारी पनप ही रही थी, मगर फिर गस एटकिंसन 18वें ओवर में आते हैं। दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं